राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, ये जो पेपर है जून एग्जामिनेशन 2025 का है। इसमें डीएलएस वालों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, तो हम इसको एकदम विस्तार से करेंगे। जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अपना हो जाएगा टाइटल बाई एस.ए. पांडे एंड पी.के. जैन, जो इसके ऑथर है, और इसका एडिशन भी दिया हुआ है, वो है सेकेंड एडिशन। फिर इसका एडिटर है जो है एस.के. जैन। फिर है जयपुर भारत लॉ हाउस कंपनी 1995। फिर इसके बाद में आती है अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें है कॉल नंबर V44:2N95, एक्सेशन नंबर है, पेज और साइज है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि कौन सा टाइटल है और कौन सा इसके अंदर ऑथर है, कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें मैं हम आपको है ना पहले वो थोड़ा सा समझा देती हूँ। इससे पहले जो कि जैसे एंट्री होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट एंट्री होती है जो ये होती है कि मेन एंट्री, और दूसरी होती है एडेड एंट्री। मेन एंट्री में 6 होते हैं, 6 प्रकार। जो सबसे पहला प्रकार है वो होता है लीडिंग सेक्शन। तो लीडिंग सेक्शन के अंदर आता है अपना कॉल नंबर, और कॉल नंबर है ये जो कॉल नंबर के अंदर ही आता है क्लास नंबर एंड बुक नंबर। तो क्लास नंबर अपना ये हो जाएगा और बुक नंबर है ये, जिससे अपन का कोई इससे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, बस ये अपने को पुट करना होता है। फिर उसके बाद में आता है अपना हेडिंग सेक्शन, जिसके अंदर ऑथर का नाम लिखते हैं हम, जिसका सरनेम है वो हम कैपिटल में पहले लिखेंगे, और जिसका नाम होता है वो हम कोष्टक में स्मॉल में लिख देंगे। और अब जैसे 2 ऑथर है तो ये जॉइंट ऑथर बोलेंगे इसको। तो फिर हम पहले ये लिख के फिर ये फिर एंड लगा के फिर वापस से उसका सरनेम और नेम लिख देंगे। फिर ये हो गया अपना हेडिंग सेक्शन। उसके बाद पे आता है अपना टाइटल। तो टाइटल के अंदर अपने दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम ये पुट कर देंगे। अगर इसमें सब टाइटल दिया हुआ है तो हम इसके आगे सेमी कॉलन लगा के उसको उसके आगे हम वो सब टाइटल लिख देंगे, ठीक है। और इसके आगे फिर एडिशन है, एडिटर है, वो सब इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। टाइटल, और अगर टाइटल में ए एंड द लिखा हुआ है यहाँ, तो हम उसको हटा देंगे, सीधा यहाँ से शुरू कर लेंगे। जैसे अब यहाँ आ जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द हटा देंगे अपन। फिर उसके बाद में अपना आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन के अंदर क्या आता है, सीरीज आती है, जो अलग से नोट में सीरीज दी हुई होती है HTP करके। इसमें सीरीज नहीं है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नोट सेक्शन में कुछ नहीं निकला है। फिर उसके बाद में आता है एक्सेशन नंबर, जो हम लास्ट में लिख देंगे एक्सेशन नंबर। तो ये तो अपनी हो गया मेन एंट्री। फिर आती है एडेड एंट्री। एडेड एंट्री के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री हम कब बनाएंगे, जब उसका अलग से नोट में कोई कुछ दिया हुआ होगा तो हम उसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे, और अगर नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। ज़्यादातर में क्या होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री का कुछ नहीं दिया हुआ होता है। फिर आती है क्लास इंडेक्स एंट्री, जिसमें हम चेन प्रोसेस करेंगे क्लास नंबर का, नॉट कॉल नंबर का, ओनली क्लास नंबर का हम चेन प्रोसेस करेंगे। जिससे एंट्रियाँ बनेंगी वो हो जाएंगी अपनी क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। उसके बाद में आती है बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में सबसे पहले एंट्री होती है ऑथर की, जो ऑथर ये है तो इसकी एंट्री बन जाएंगी। फिर उसके बाद में आती है बुक इंडेक्स एंट्री, फर्स्ट ऑथर, और सेकंड आते हैं कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर में जैसे ट्रांसलेटर, एडिटर, कुछ भी आ जाए, असिस्ट बाय, तो इसमें ये हो जाएगा अपना कोलैबोरेटर है जो एस.के. जैन, इसकी एंट्री बनाएंगे कोलैबोरेटर में। फिर उसके बाद में आती है टाइटल की। तो टाइटल की एंट्री हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें ऑथर दे रखे हैं तो हम टाइटल की एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर ऑथर ना होते तो हम टाइटल की एंट्री बनाते, तो इसमें टाइटल से कोई लेना देना नहीं हुआ, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। फिर उसके बाद में आती है सीरीज की एंट्री। अगर इसमें सीरीज अलग से HTP करके नोट में दी हुई होती तो हम सीरीज की एंट्री बनाते, अन्यथा नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद में अपना आता है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। उसके अंदर है जैसे कोई अल्टरनेटिव नेम है, जेनरिक नाम है, या फिर सीरीज का एडिटर का नाम है। अगर कोई सीरीज है उसका एडिटर है तो उसकी हम एंट्री अलग से क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में बनाएंगे। और इन सब एंट्री के बनने के बाद हम ट्रेसिंग बनाएंगे, जिसका हमें जगह पहले ही छोड़ देनी चाहिए। जो मैंने एंट्री करके उसके बाद में हमें उसकी जगह छोड़ देनी चाहिए, और उसके बाद में हम ये लिखें। तो ये आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए कि इसमें हमें कौन कौन सी एंट्रियाँ बनानी है, इससे आपको एंट्री बनाने में आसानी होगी।